साल 2006 ये वो साल था जब नोएडा का एक गांव बुरी तरह से डर से सहम चुका था। नोएडा के सेक्टर 31 से लगा निठारी गांव। यहाँ पिछले एक साल से एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे हैं, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बस चारों तरफ ये बातें हो रही थी कि कहीं कोई गैंग है जो बच्चों को उठाकर बेच रहा है। तो कुछ लोग तंत्र मंत्र की बातें करने लगे, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। एक ऐसी वजह जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि वो घरों से बच्चों को निकलने तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि हर किसी के अंदर एक ही डर बैठा था कि न जाने कौन कब और कहां से उनके बच्चों को उठा कर ले जाएगा। कई घरों के माता पिता ने पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने इसे आम गुमशुदगी का मामला समझकर गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मामला इतना गंभीर और खौफनाक निकलेगा। एक दिन गांव का ही एक आदमी पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि गांव से बाहर मुनिंदर सिंह पंधेर की कोठी से गंदी बदबू आ रही है। पुलिस को ये सुनकर अजीब लगा। वो सोचने लगे कि आखिर बदबू किस चीज की है। लेकिन जब पुलिस ने मुनिंदर के घर जाकर देखा तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। नजारा कुछ ऐसा था कि नालियों में इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो समझ चुके थे कि मामला कुछ बड़ा है, पर इतना बड़ा होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पता चला कि मुनिंदर का नौकर सुरेंद्र कोली पिछले एक साल से गांव वालों के साथ खेल खेल रहा था। उन गायब लोगों में कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र कोली की हैवानियत भरी साजिश थी। वो उन लोगों को फुसलाकर घर के अंदर बुलाता था और फिर अपनी दरिंदगी के गंदे खेल को अंजाम देता था। सुरेंद्र नाम का ये इंसान किसी हैवान से कम नहीं था। उसने जो किया वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। उसने न सिर्फ उन बच्चों को मारा बल्कि उनके शरीर के कुछ अंगों को वो खा भी लेता था। उसके बाद बचे कंकालों को नाली में बहा देता था। जांच में पता चला कि वो 19 लोगों को अपनी हैवानियत का शिकार बना चुका था। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी और पूरे देश में सनसनी मच गई। लोग हैरान थे कि इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। ये सब सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कहानी का एक और दर्दनाक हिस्सा था पायल की गुमशुदगी। पायल उस मोहल्ले की ही एक बच्ची थी। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ा नाम कमाए, पर किसी को पता ही नहीं था कि वो मासूम अब कभी घर लौट कर ही नहीं आई। पायल के माँ बाप कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। वो हर दरवाजे पर जाकर पूछते थे कि कहीं उनकी बेटी को किसी ने देखा है क्या, पर जवाब नहीं मिला। पुलिस ने उस वक्त इसे एक और गुमशुदा बच्ची का मामला मान लिया था, लेकिन जब पुलिस ने नालियों में उन कंकालों की खोजबीन शुरू की तो उनमें पायल का कंकाल भी मिला। उसकी पहचान की गई और ये सुनकर उसके माँ बाप का दिल टूट गया कि उनकी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके साथ हुई हैवानियत ने उनके दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। पुलिस की पूछताछ में सुरेंद्र कोली ने कबूला कि उसने पायल को नौकरी का झांसा देकर अंदर बुलाया था। उसके बाद उसने उस मासूम बच्ची को न सिर्फ मारा बल्कि उसके सबके साथ भी अत्याचार किया। पुलिस मुनिंदर और सुरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। सुरेंद्र ने अपनी जुबान खोली और जो उसने बताया वो सुनकर पुलिस की रूह कांप उठी। उसने कबूला कि वो एक के बाद एक बच्चों को अपनी तरफ खींचता और फिर उनके साथ हैवानियत करता। उसके अंदर की दरिंदगी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई किस हद तक कैसे गिर सकता है। उसने पुलिस के सामने पूरी घटना का ब्यौरा दिया और पुलिस को एक एक बच्चे के कंकाल की पहचान के बारे में बताया। धीरे धीरे पायल और बाकी बच्चों की दर्दनाक कहानियां सामने आ चुकी थी। पुलिस ने सुरेंद्र और मुनिंदर दोनों पर मुकदमा चलाया। उन पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। सबसे गंभीर धारा 302 यानी हत्या, धारा 376 यानी बलात्कार, धारा 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश और कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। मामले को कोर्ट में ले जाया गया और दोनों गुनहगारों को कड़ी सजा दी गई। सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई और मुनिंदर सिंह को भी कुछ मामलों में दोषी पाया गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना के बाद न केवल निठारी गांव बल्कि पूरे देश में गुस्से और डर का माहौल बन गया था। हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंता में था। उस समय मीडिया ने इस कांड को कवर किया। मीडिया ने न केवल इस मामले को लोगों के सामने लाया बल्कि पुलिस और सरकार पर दबाव भी बनाया कि दोषियों को जल्द से जल्द
सजा मिली। निठारी कांड की खबर हर अखबार की सुर्खियों में थी, हर चैनल पर चल रही थी। लोगों में इतना गुस्सा था कि हर कोई चाहता था कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ये घटना बस एक क्राइम स्टोरी ही नहीं थी, बल्कि समाज के हर शख्स के लिए एक सीख थी। ये सब हमें याद दिलाती हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। सरकार ने इस घटना के बाद बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाए। कई राज्यों में सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए गए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। ये घटना हमारे दिलों में बसी एक कड़वी सच्चाई है जो हमें हर वक्त ये याद दिलाती है कि हमें हर किसी पर नज़र रखनी होगी। समाज में ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। निठारी के इस कांड के बाद ये गांव अपनी मासूमियत खो चुका था, लेकिन उसकी दर्द भरी यादें हमें एक नई चेतावनी देती हैं। ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए अनलॉक्ड फाइल्स के साथ। फिर लौटेंगे एक और क्राइम सीन को लेकर। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।